प्रेज़ द लॉर्ड। धिक्कार तुम लोगों को जो घर पर घर खरीदते और जमीन पर जमीन अपने अधीन में करते हो, कि दूसरों के लिए खरीदने के लिए जमीन नहीं बेचती। तुम अकेले पूरे जमीन के मालिक बनकर बैठे हो। नबी ईसा का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 8, बुक ऑफ आइसैया चैप्टर 5 वर्स 8। धिक्कार तुम लोगों को जो घर पर घर खरीदते रहते हो और जमीन पर जमीन अपने अधीन में करते रहते हो। इसका क्या अर्थ हो सकता है? इस दुनिया के संसार की धन संपत्ति अपनाते हुए वो लोग जीवन बिताते हैं। जरूरत से ज्यादा जो खरीदते हैं, जरूरत से ज्यादा सामान हो या कुछ अन्य चीजें हो, जमीन हो, जायदाद हो, जो भी हो, खरीदते हैं, उनके प्रति प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम्हें धिक्कार हो। क्योंकि अब जानते हैं आजकल बहुत सारे लोग जरूरत से ज्यादा घर खरीदते हैं या जरूरत से ज्यादा बड़ा बड़ा मकान बंगला बनाते हैं, जबकि अपने पड़ोस में गरीब झोपड़ी में रहते हैं, जिनकी मदद करने के लिए हमारे पास संपत्ति नहीं, पैसा नहीं, समय नहीं, मन नहीं, लेकिन वह खुद के लिए आलीशान बंगले बनाते जाते हैं, उसको और सुंदर बनाते जाते हैं, उसके बाद उसके परिसर सुंदर बनाते हैं, लाखों का गेट लगाते हैं, कॉम्पाउंड बनाते हैं। बहुत सारी पैसा अव्यय करने वाले बहुत सारे लोग आजकल हम देखते हैं। कुछ लोगों की हॉबी यह है कि वो जमीन खरीदते रहते हैं, जमीन खरीद कर अपने लिए इकट्ठा करते हैं। हाथ में 4 पैसा आए तो तुरंत जमीन खरीद लिए। उसकी जरूरत है या क्या जरूरत नहीं है? जबकि अगर आप नहीं खरीदते, किसी जरूरतमंद को वो जमीन मिल जाते हैं। लेकिन मनुष्य इतने स्वार्थी बन गए हैं कि वो पूरी संपत्ति को अपने नाम पर करवाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहते, तुम अकेले स्वामी जमीन के स्वामी बनकर बैठे हो। जब हम जरूरत से ज्यादा अपने पास रखते हैं, जरूरत से ज्यादा कुछ लेते हैं, उस समय हमें समझना चाहिए मेरे हाथ में जो ज्यादा है या मेरे तिजोरी में जो ज्यादा है, मेरे अलमारा में जो ज्यादा है, वो किसी अन्य व्यक्ति का है। तो इसलिए हमें इस प्रकार की चीजों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। सारी चीजों से अपने जीवन को बर्बाद करने का प्रयास ना करें। इतनी सारी संपत्ति जायदाद एकत्र करने के बाद एक प्रकार की चिंता हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। इसको संभालने के लिए कोई भी अपने हाथ से ना छीने, कोई भी इस पर अवकाश ना जताए, अधिकार ना जताए, उसके टेंशन में हम शेष काल बिताते हैं। तो इस प्रकार का आचरण प्रभु मान्य नहीं करते हैं। हम गरीबों के बारे में सोचें, प्रभु के बारे में सोचें, प्रभु के इस वचन के बारे में सोचें और अपने जीवन में आत्मा जो प्रेरणा देता है उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करें। आमीन। हाँ प्रभु, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। दुनिया के लोभ मोह से हमें बचाइए प्रभु। इस दुनिया का मोह, वैभव, सब कुछ ही दिनों के में समाप्त हो जाए, हम जानते हैं प्रभु। प्रभु, अपने वचन में आपने पूछा कि सारी संपत्ति को तुम एकत्र कर ले, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुमसे ली जाएगी, तो ये संपत्ति किसकी हो जाएगी? हाँ प्रभु, वचन हम याद करते हैं, हमें क्षमा करते प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।